गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आपसे जुड़े हैं आशुतोष विद्या मंदिर से। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर 3.5 एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी का हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे 3.5। इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि ये इसने दो इक्वेशन दे दिए हमें और इन दो इक्वेशनों में हमें पहले ये चेक करना है कि क्या इन दोनों इक्वेशन का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है नहीं, इन तीनों को चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। सपोज करो अगर कोई हल नहीं आया और अनेक हल आया तो हम क्वेश्चन को वहीं तक रोक देंगे, और अगर अद्वितीय हल आया तो हम इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, वो भी करेंगे वज्र गुणन मेथड से। जैसे आपका प्रतिस्थापन होता है, विलोपन होता है, ऐसे ही एक मेथड और भी होता है जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन मेथड, जो कि आज हम यहाँ पर समझेंगे। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि अद्वितीय हल क्या होता है, कोई हल नहीं क्या होता है और अनेक हल क्या होते हैं। ठीक है नहीं, तो इसको पहले मैं आपको समझा दूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन ये होती है, जैसे मैं एक यहाँ पर अपने से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लूँ। पहले मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ax प्लस by a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे एक और इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैं बात कर रहा हूँ पहला अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन यहाँ पर बनेगी? अद्वितीय हल के लिए ये जो x के कोफिशिएंट हैं, x के जो गुणांक हैं, यानी कि a1/a2, उनका रेशियो वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है नहीं, अगर अद्वितीय हल होगा तो आगे के जो गुणांक हैं x के और y के, वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या, ये यहाँ पर ये क्या है, अद्वितीय हल है। नेक्स्ट, इसमें अगर मान के चलो ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि अगर मुझे इसके लिए फाइंड करना कि कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है की कंडीशन में जो रिलेशन आता है वो आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आता है कोई हल नहीं के लिए। ठीक है, और अगर सपोज करो तीसरा वाला, अगर तीसरा वाला आपको देखना है तो तीसरे वाले के लिए, यानी कि अनेक हल के लिए जो कंडीशन आती है, अनेक हल हैं, इसके लिए जो कंडीशन आती है वो आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, तो ये तीन कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए। और सबसे पहले हमें ये तीन कंडीशन ही इसमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो सपोज करो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्वेश्चन को वहीं पे रोक देंगे, और अगर ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मालूम चलेगा कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो, आप ऐसी पहचान लो कि इसमें, अच्छा a1 किसे बोलते हैं, जो x का गुणांक है, b1 किसे बोलते हैं, y का गुणांक, c1 अचर पद थी ना पहले क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन में a2 किसे, दूसरी क्वेश्चन में x का जो गुणांक होगा उसे a2 बोलना है, y का b2 और c2। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं इसमें a1 क्या है। इसमें a1 है, x का गुणांक कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1, और b1 कितना है यहाँ पर, -3, और c1 कितना है इसमें, -3। ठीक है ना, तो हमने ये चेक कर लिया a1 कितना है,
x से गुणांक 1 है, ठीक है नहीं, यहाँ -3 और ये -3 है, ठीक हो गया इतना। इसके बाद हम a2 चेक कर लेते हैं। a2 कितना है इसमें 3, b2 कितना है चिन्ह के साथ माइनस का 9 और c2 कितना है माइनस का 2, ठीक है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं आगे कि इसमें इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2, a1/a2 यानी कि 1/3, ये आ गया a1/a2, ठीक है ना। उसके बाद हम निकालते हैं इसमें b1/b2, b1 कितना है -3 और b2 -9, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/2। तो ये प्लस का 3 जाना है, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा 1/3। इसके बाद इसमें देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, C1/C2। C1 कितना है -3 और ये -2, तो 3/2, ठीक है नहीं। मतलब a1/a2 आया 1/3, b1/b2 भी 1/3 आया और C1/C2 3/2। अब आप इसमें देखो कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है नहीं। इसमें a1/a2 जो कंडीशन है इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, समझ रहे हो। a1/a2 1/3 और b1/b2 भी 1/3, मतलब दोनों कैसे हैं बराबर है, तो मैंने बराबर लिख दिया। पर तीसरा वाला C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है, वो 3/2, जबकि ये 1/3 ये 1/3 है। इसका मतलब ये दोनों इसके बराबर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो उसको ऐसे लिख देना नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है नहीं। तो ये कंडीशन बन रही है, ठीक है नहीं। अब ये वाली कंडीशन कौन सी इन तीनों में से, ये सेकंड वाली कंडीशन इसमें दिख रहा है, ठीक है नहीं, ये वाली कंडीशन, ठीक है नहीं। और हमने अभी तुमसे कहा था अगर ये दो कंडीशन आ रही है तो आपको सॉल्व नहीं करनी, आगे सॉल्व नहीं करना है, और अगर अद्वितीय हल आता है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वाली कंडीशन बन रहा है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हम लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है नहीं, कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है कि इसका कोई अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है ना। तो ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही, ठीक है ना। इसमें भी सबसे पहले देखो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है इसमें। ये हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों में हमें ये चेक करना है क्या कोई अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है नहीं। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन मैंने ये लिख दी है, कोई हल नहीं के लिए ये कंडीशन लिख दी है, और अनेक हल के लिए ये कंडीशन लिख दी है। तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो वैसे अद्वितीय हल का अगर हम जब ग्राफ बनाते हैं तो मैं बता दूं उसका ग्राफ कैसा आता है। जैसे अद्वितीय हल का जो ग्राफ आता है, जैसे आप इसे ग्राफ पेपर में अगर ड्रॉ करते हो ना, तो मान के चलो इस पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, तो दूसरी वाली इक्वेशन का हो सकता है ग्राफ ऐसा है, मतलब कहीं से किसी एक बिंदु पे काटेगा। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, ठीक है। एक पॉइंट पे काट रहा है तो एक हल होता है, ठीक है। अब कोई हल नहीं वाले जो इक्वेशन होते हैं उनका जो ग्राफ जो बनता है ना, उनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा था, एक लाइन माना ये आ गई पहली इक्वेशन का, तो दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। मतलब ये समांतर आता है, ठीक है। कोई हल नहीं का जो ग्राफ आता है वो समांतर आता है। तो ये दोनों लाइनें आपस में कहीं पर नहीं मिल रही हैं, और अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। जितनी जगह में ये मिलेगा उतने इसके हल होते हैं, ठीक है। और तीसरी वाले के जो ग्राफ बनेगा आपका, जैसे एक लाइन सपोज करो ये, तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी, तो यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, हर जगह में टच कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये ग्राफ है। तो फिलहाल तो हमें ये चेक करना है कि ये कंडीशन किस में सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये सेटिस्फाइड होगी तो फिर इसको वज्रगुण विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इस 5 को इधर ले आ रहे हैं, 2x + y, इस 5 को हम इधर ला रहे हैं, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
सेकेंड इक्वेशन में ये जो 3x प्लस 2y, ये प्लस का 5 जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें, अच्छा ये 8 है यहाँ पर, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये मैंने गलत उतार दिया यहाँ पे, ये 8 है और ये है इसमें 8। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें निकालेंगे हम a1 अपॉन a2। a1 इसे बोल रहे हैं, इसे a1, इसे b1, इसे c1, इसे a2, इसे b2, इसे c2। ठीक है नहीं, a1 पहले इक्वेशन में x से गुणांक, b1 पहले इक्वेशन में y गुणांक, ठीक है, इस तरह से a2 पहले दूसरी इक्वेशन में x से गुणांक। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये सब निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम a1 अपॉन a2। a1 कितना है इसमें 2 और a2 कितना है 3, तो a1 अपॉन a2 कितना आया 2/3। इसके बाद हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है इसमें, b1 जो होता है ना वो y गुणांक होता है, पहली क्वेश्चन है ये y गुणांक, इसमें y गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है नहीं, और b1 अपॉन b2 कितना है 2। ठीक है नहीं, तो यहीं पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 2/3 आया है और b1 अपॉन b2 1/2 आया है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जो अगर दोनों आपस में बराबर नहीं, तीसरा c1 अपॉन c2 नहीं निकालना। c1 अपॉन c2 तभी निकालना है जब ये दोनों आपस में बराबर आए, तब जाके हमें c1 अपॉन c2 निकालना है। और यहीं पर अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमें इसको c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर आप लिख दो कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। इसमें सेटिस्फाइड हो रही है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है नहीं, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा इसमें लग रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है पहला वाला ही लग रहा है इसमें, पहला वाला, ये दूसरा वाला तीसरा वाला नहीं लग रहा है इसमें। और हम पहले कह चुके हैं कि अगर दूसरा तीसरे में से अगर कंडीशन लगती है तो उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, खाली इतना लिख के कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। पर अगर पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, जैसे कि हो चुकी है, यानी कि ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है, केवल एक हल है। ठीक है, तो फिर इसको आगे हमें सॉल्व करना है। ठीक है नहीं, और आगे सॉल्व करना है और किस विधि से करना है, ये करना है हमें वज्र गुणन विधि से। ठीक है नहीं, तो अभी इसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे, चूंकि ये कंडीशन हो रही है इसलिए अद्वितीय हल है। ठीक है नहीं, तो ये इस तरह से आपका हो गया आधा क्वेश्चन। और इसके बाद अब मैं नया मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि इसको अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो मैं पहले इसके लिए थोड़ा जगह बना लेता हूँ, मैं साइड में मिटा दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इसमें पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि a1 a2 b1 b2 क्या है। ठीक है, a1 अपॉन ये एक क्वेश्चन भी मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है नहीं, अब यहाँ से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब देखो, आपको यहाँ पर अब x और y के मान निकालना है। जैसे आप पहले प्रतिस्थापन से निकालते थे, विलोपन से निकालते थे, अब आपको निकालना है वज्र गुणन विधि से। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं वो देखो। हम इसमें सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, मैं इसमें a1 b1 c1 उसकी वैल्यू भी नहीं रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या करना है। एक मेथड है इसमें, जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया, सबसे पहले एक जगह x लिखो और कुछ इस तरह से कर दो। ठीक है, अगली जगह फिर y लिखो और फिर इस तरह से कर दो। ठीक है ना, अगली जगह 1 लिखो और फिर इस तरह से कर दो। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। इसमें थोड़ा
थोड़ा सा जगह उधर बनाने बचानी पड़ेगी, ठीक है ना, इस तरह से, और बीच में लगा दो सबके बराबर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। अब हमें इस x के नीचे कुछ लिखना है, ठीक है ना, x के नीचे कुछ लिखना है, तो क्या लिखना है वो समझना है। इस x के नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिख रही है, जब x के नीचे आप लिखोगे तो देखो भाई, फिर से देख लो इसको एक बार। हमने दो इक्वेशन मिली हुई हैं और इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड हो के अद्वितीय हल है। तो अगर अद्वितीय हल अगर है तो फिर हमें इसको सॉल्व करना है वज्रगुणन विधि से। आप प्रतिस्थापन से और विलोपन से भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसने मना किया, उसने कहा कि वज्रगुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, हमने दोनों इक्वेशनों को लिख दिया, इसमें 5 को दल लिया है, इसमें 8 को दल लिया है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से तैयार हो गई, ठीक है नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि एक जगह आप x लिखो, एक जगह y लिखो और एक जगह 1 लिखो। मैंने इतनी बात आपसे कह दी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ या इसके नीचे कुछ लिखना है, वो क्या लिखना है वो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको। तो x के नीचे आप ये वाला x वाला छिपाओगे, x के नीचे x वाला छिपाओगे, और अभी क्या बच रहा है, ये y और ये अंक कांस्टेंट अंक बच रहे हैं ना। तो आप पहले यहाँ पे y गुणांक है यहाँ पर 1, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है 2। तो ये 1 यहाँ से और यहाँ से 1 यहाँ से और यहाँ से 2, ठीक है नहीं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अपने को ये y वाला छिपाना है, ठीक है। मतलब ये आपने छिपाया, ये दोनों गुणांक लिख दिए। अब इसके बाद ये दो भी बचे, तो -5 और -8 ये भी आपने लिख दिए, ठीक है। मतलब x के नीचे x का गुणांक नहीं लिखना आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पर y लिखा है मैंने, y के नीचे y वाला गुणांक नहीं लिखना, मतलब आप इसको छिपा दो। ये छिपाओगे तो क्या बचेगा -। अब पहले इसको नहीं लिखना, ये भी ध्यान देना है। इसके बाद जो आ रहा है पहले उसको लिखना है। y वाला छिपा, y के नीचे अब लिखना है ना, तो y के नीचे y वाला छिपाओगे, इसके बाद जो आ रहा है वो लिखोगे। इसके बाद क्या आ रहा है -5 -8 -5 -8, ठीक है ना। इसके बाद और उसके बाद आगे 2 और 3 2 3 कुछ इस तरह से, ठीक है ना। x के नीचे x वाला छिपाना है, बाकी जो बचा वो लिखना है आपको। y के नीचे y वाला छिपाना है, आगे क्या बच रहा है -5 -8 और 2 3 ऐसे बच रहा है। उसके बाद अचर पद 1 क्या है अचर पद, तो अचर पद वाला इस बार आपको छिपाना है, अचर पद वाला छिपाना है। उसके बाद 2 3 और 1 2, ठीक है ना। 2 3 और 1 2 इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप देखो, अब यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल नया है, मैं इसको चलो आगे यहाँ लिख दूँ, ठीक है। एक बार फिर से वो x मैंने यहाँ लिख लिया बराबर, यहाँ y लिख लिया और यहाँ मैंने 1 लिख लिया, बीच में सबके बराबर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस 1 का गुणा करना है -8 से, ठीक है नी। 1 का गुणा करना है -8 से, माइनस वाली चीज़ों को ब्रैकेट में रखो, ठीक है। उसके बाद बीच में लगाना है माइनस, बीच में क्या लगाना है, बीच में लगाना है माइनस। उसके बाद इस -5 की गुणा करनी है 2 से, ठीक है ना। -5 की गुणा करनी है 2 से, तो मैंने लिख दिया -5 × 2, ठीक है ना। इतना ये हो गया। इसके बाद अब y वाले में भी सेम चीज़ करनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले गुणा करना है -5 का गुणा करना है 3 से, -5 का गुणा करना है हमें 3 से, फिर बीच में लगाना है, ये फॉर्मूले में, ठीक है ना, माइनस लगाना है, ठीक है। उसके बाद पहले माइनस का 3 से किया तो कर दिया, अब 2 का करना है 8 से, तो 2 × अच्छा -8 है तो -8 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आता है अचर पद वाला, ठीक है। इसमें भी सेम, पहले इसकी गुणा इससे करनी है, 2 का गुणा करना है 2 से, फिर 1 का गुणा बीच में लगाना है माइनस, ये माइनस लगेगा सबके बीच में, फिर करना है 1 का गुणा 3 से, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है नी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा -8, ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 दूना 10 = y अपॉन 5 × 15 और 2 × 8 माइनस प्लस 2 × 8 16 = 1 अपॉन
2 दूना 4 और 3 कम 3 और x अपॉन एक कितना बचा 2 बचा बराबर y अपॉन 15 में से 8 गया 18 में से 15 गया 3 बचा और ये 1/1 यानी कि 1/1 यानी कि 1। अब एक बार इन दोनों को बराबर करो और अगली बार हम इन दोनों को बराबर करेंगे। सबसे पहले x/2 बराबर करना है किसके 1 के, तो ये 2 बट्टे में कहाँ जाएगा गुणा में, तो x बराबर कितना आ गया 2, एक आंसर ही आ गया। अगली बार आप इन दोनों को बराबर करो, ठीक है नहीं, तो y/3 बराबर कितना है 1, तो इसको तिरछी गुणा कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये कुछ इस तरह से, तो ये x और y के मान आपके इस तरह से निकल जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है नहीं। सबसे पहले आप चेक करोगे अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। तो हमारा ये अद्वितीय हल आया है। अगर ये अद्वितीय हल आया है तो आप इसको फिर वज्रगुण विधि से सॉल्व करना है, तो ये इसमें वज्रगुण विधि है,